तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोस में आपस में कुछ बात हो रही होती है। अब ये जो बात हो रही होती है इसमें जेनोस ग्रैंड प्रीस्ट से दोबारा टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने की जिद करते हैं। जेनोस कह रहे होते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, हमें फिर से लड़ाई का एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर देखना है, पिछले वाले में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पर यह बात सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के मुंह पर मना कर देता है। अब ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है टूर्नामेंट ऑफ पावर को ख़त्म हुए, अभी सभी वॉरियर बहुत थके हुए होंगे, उनमें से कोई भी एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं लड़ सकता। ऐसे में वो कैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 शुरू करते। अब ये सुनकर जेनोस कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो ग्रैंड प्रीस्ट, अगर गोकू यहाँ पर होता तो वो मना नहीं करता, तुम्हारी जगह पर गोकू होना चाहिए। हमें नहीं पता, हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 देखना है। अब ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आप जो भी कहें पर मैं अभी एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं शुरू कर सकता। अब ये सुनकर जेनोस कहते हैं कि तुम भी अपने पिता की तरह हमारी बात मानना बंद कर रहे हो, लगता है तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह इस यूनिवर्स से गायब करना पड़ेगा। अब ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट डर जाता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है और वो जेनोस से कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा, मैं अभी जाकर दूसरे टूर्नामेंट ऑफ पावर की तैयारी शुरू करता हूँ। अब ये सब होने के बाद जेनोस आपस में खेलना शुरू कर देते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। अब ग्रैंड प्रीस्ट को जेनोस की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिस बात को वो भुलाना चाहता था उसे जेनोस ने अब फिर से उसके सामने रख दिया था कि कैसे जेनो ने उसके पिता को इस यूनिवर्स से गायब कर दिया था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ग्रैंड प्रीस्ट की जगह उसका पिता जेनो की सेवा में था। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का पिता, जिसका नाम मैजेस्टिक प्रीस्ट था, वो अभी एक गुमनाम प्लेनेट पर मौजूद होते हैं। दरअसल मैजेस्टिक प्रीस्ट खुद यहाँ मजबूरी में जेनो को लेकर आया था, क्योंकि जेनो को कुछ खेलने के लिए नहीं मिल रहा था और जेनो गुस्से में आकर पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था। अभी पूरा यूनिवर्स इरेज ना हो जाए, इसलिए मैजेस्टिक प्रीस्ट जेनो का दिल बहलाने के लिए उसे एक पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़े प्लेनेट पर लेकर आता है, जहाँ पर मैजेस्टिक प्रीस्ट कहता है जेनो को कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके खेलने के लिए। पर यहाँ पर आने के बाद जेनो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है मैजेस्टिक प्रीस्ट पर, क्योंकि यहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो काफ़ी देर तक उस प्लेनेट पर इधर उधर घूमते रहते हैं पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब जेनो गुस्से में आकर मैजेस्टिक प्रीस्ट को कहता है कि मैजेस्टिक प्रीस्ट, तुमने तो कहा था यहाँ पर खेलने को बहुत कुछ होगा, पर मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लगता है यूनिवर्स इरेज ना हो जाए इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। अब इस बात पर मैजेस्टिक प्रीस्ट कहता है कि नहीं जेनो, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। अब जेनो कहता है कि तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ खेलने को क्यों नहीं मिल रहा। अब मैजेस्टिक प्रीस्ट जेनो से कहता है कि मैंने आपको बताया तो था, ये जो प्लेनेट है ये पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा प्लेनेट है और इसके बड़े होने की वजह से जो भी आपकी खेलने की चीज़ें हैं, हो सकता है उन्हें ढूंढने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। एक काम करते हैं, आप वापस जाकर आराम कीजिए, मैं अकेला ही यहाँ पर आपके खेलने के लिए चीज़ें ढूंढता हूँ, जब मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर बुला लूँगा। पर जेनो मैजेस्टिक प्रीस्ट की इस बात को मना कर देता है। वो कहता है कि अगर ढूंढेंगे तो हम दोनों ही ढूंढेंगे और अगर मुझे कोई खेलने की चीज़ नहीं मिली तो मैं ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दूँगा। अब ये बात सुनकर मैजेस्टिक प्रीस्ट कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ सोच कर ही आपको इस यूनिवर्स पर लेकर आया हूँ। अब मैजेस्टिक प्रीस्ट और जेनो फिर से इकट्ठे होकर उस यूनिवर्स पर कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं जिससे जेनो खेल सके। तो ये था ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉयर का एपिसोड नंबर 1 मैजेस्टिक प्रीस्ट। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट और लाइक कर जरूर बताना। तो इस वीडियो पर व्यूज़ के हिसाब से अगली वीडियो की लेंथ डिसाइड होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।